कुमार शुक्ल जी का निधन भारतीय कविता के एक युग का अवसान है और विशेष रूप से मेरी पीढ़ी के लोग जो 70 के दशक में पैदा हुए, जिनकी थोड़ी बहुत समझने की चेतना 80 के दशक में चेतन हुई, उनके लिए विनोद कुमार शुक्ल उन नामों में थे जिनको पढ़ना, देखना, सुनना अपने आप में अनुभव था। हम 70-80 के दशक के लोगों के लिए दुर्भाग्य रहा कि हमने मुक्तिबोध को नहीं देखा और हमने और बड़े नामों को नहीं देखा, निराला को नहीं देखा, लेकिन हमारे समय में ही एक ऐसा जीवंत कवि जो मानवीय संवेदना के गहन पड़ताल के साथ जुड़ा रहता था। पूरे विश्व में घूमते समय किसी भी भाषा के व्यक्ति से मौन संवाद हो जाने पर हर बार उनकी कविताएं याद आती थीं। मैंने एक हताश व्यक्ति को बैठे हुए देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं उसे नहीं जानता था पर हताशा को जानता था। उसने मेरा हाथ थामा और खड़ा हो गया। वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों थोड़ी देर चुपचाप साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ऐसे समय में जब वैश्विक बिखराव बहुत ज़्यादा है, वैमनस्य बहुत ज़्यादा है, असंशय बहुत ज़्यादा है, ऐसे कवियों की बहुत आवश्यकता है। न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, बल्कि विश्व कविता का एक बड़ा नुकसान हुआ है। और पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तब भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन करके पूछा था और हम सबको आशा थी कि साहित्य उत्सव में वो उद्घाटन करने के लिए पधारेंगे और एक बार फिर हम उनके दर्शन कर पाएंगे, प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। भारतीय कविता और हिंदी कविता सदैव विनोद जी को उनके अवदान के लिए याद रखेगी और पूरी हमारी मंचीय वाचिक परंपरा की ओर से, कवि सम्मेलनीय परंपरा की ओर से आज मैं यहाँ उनको प्रणाम करने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए आया।